हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टॉक है वो मटेरियल सेक्टर का है और एक मिड कैप कंपनी है और इसमें मॉडरेट रिस्क है, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ का ही एक पार्ट है। हम लोग मिड कैप कंपनी लेके आने हैं जो कि अंडर 100 वैल्यूएशन है और जो कल को बढ़ के डबल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो सेल है वो टाटा स्टील की एक पीयर है। कई लोग सोचते हैं कि टाटा स्टील और सेल दोनों में से कौन बेस्ट है। मैं आज पहले सेल के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। तो आइए बात करते हैं इसकी। तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका आज का हाई 89 है और इसका लो 87 है। अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आपको बताएं, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है और कल को आपको ऐसा डबल करके दे सकती है। सबसे पहले हम इसका पी रेशियो जान लेते हैं। पी रेशियो देखकर आप समझ गए होंगे कि कंपनी टोटली अंडर वैल्यूड है। इसका अगर पी देखा जाए तो इसका 2.97 पी है। सेक्टर का पी देखा जाए तो इसका 13.67 है। पीबी रेशियो देखा जाए तो भी इसका बहुत कम है, 0.67, और सेक्टर का पीबी 2.65 है। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए, हाँ तो ये बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसका पी और पीबी रेशियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अंडर वैल्यू है। अब क्या ये इतनी अंडर वैल्यू है तो लॉन्ग टर्म के लिए सही होगी क्या, कल को डूब गई तो? आइए इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके पीयर्स के बारे में बता दूं। जैसे JSW, इसकी खुद की, इसका जो सेक्टर का पी है वो 13 है। JSW 8.88 का इसका पी रेशियो, टाटा स्टील 3.60 और ये JSL इंडस्ट्री का 10 पी रेशियो है। मतलब ये अपने पीयर्स में सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक्स में से एक है। अब अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड पहले तो कम था, लेकिन अब अचानक से इसमें अब देखने को मिला है। इसके प्रॉफिट्स की बात की जाए तो पहले ये एक तरीके से ज़्यादा थे नहीं, लेकिन अब इसको कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। और अब अगर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगर हम नेट इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट इनकम इसकी इतनी तेज़ इंक्रीज़ हो रही है। पहले ये अराउंड 2120 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के हो गई 4148 करोड़ की, और जो कि 4 से डायरेक्ट बढ़ के 12,000 करोड़ हो गई है, जो कि इस कंपनी के लिए तो बहुत है यार। किसी कंपनी में इतनी तेज़ वैल्यूएशन बढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब बात हो गई प्रॉफिट की। अब अगर इसकी बैलेंस शीट में हम इसकी एसेट्स और लायबिलिटी देखें, हाँ इसकी एसेट्स तो थोड़ी कम हुई हैं। आप एसेट्स देख सकते हैं कम हुई हैं, अब ये रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अगर लायबिलिटी की बात करें तो आप लायबिलिटी भी तो देखिए, इसकी लायबिलिटी 85,000 करोड़ से लेकर अब 66,000 करोड़ हो गई है, जो कि किसी भी कंपनी को इतनी जल्दी कम करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। अगर हम कैश फ्लो की बात की जाए इसका, तो कैश फ्लो आप देखिए, पहले ये आपको नेगेटिव में था, अब देखिए कितनी तेज़ी से 27,000 में पहुँच गया, वो भी प्लस में, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। अगर हम इसकी बात करें डिटेल्ड होल्डिंग की, मतलब कितने लोगों ने होल्ड कर रखा है, तो प्रमोटर्स ने 65% की होल्डिंग कर रखी है, म्यूचुअल फंड्स ने 3.19 की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 6.21 की, फॉरेन इंस्टीट्यूट ने 4.31 की। अब अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट को देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूट ने अपने होल्डिंग को मेंटेन कर रखा है। हाँ 1-2% का फ़र्क आया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनके ऊपर भरोसा है। अगर हम इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करी जाए तो ये देखिए एक साथ ये 65% है, मतलब प्रमोटर्स इसको बेच ही नहीं रहे हैं। मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे तो भरोसा है कि मेरी कंपनी कुछ तो नया करेगी, इसीलिए वो बेच नहीं रहे हैं। मतलब कंपनी कुछ तो आगे बड़ा करने वाली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की बात करी जाए, हाँ ये थोड़ा कम देखने को मिला है, क्योंकि इसकी पीयर टाटा में बहुत ही तेज़ी से उछाल देखने को मिला है शॉर्ट टर्म में, तो इस वजह से इसमें ऐसा देखने को मिला। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखिए, इसमें देखिए होल्डिंग हिसाब की बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब ये तो बात हो गई टिकर टिप्स के हिसाब से। अगर मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये मिड कैप कंपनी की सबसे अच्छा स्टॉक माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अंडर 100 ये आपको इतना कम रिस्क में इतना ज़्यादा दे रहा है। अगर ये अपने लेवल्स को ब्रेक करता है तो ये 188 से अगले 2 हफ्ते में इसका अप्रॉक्स 115 का टारगेट होगा। जो लोग अंडर 100 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सेल बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको आराम से 8 to 9% की स्पेस दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो। और अगर आपको इसी तरह बाकी अंडर वैल्यू स्टॉक्स की जानकारी चाहिए तो हमारी अंडर वैल्यूएशन वाली सीरीज़ पूरी देखें। इसमें आपको सारे अंडर 100 स्टॉक्स के बारे में हम लोगों ने बताया है कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यू हैं, जिनको आप आज खरीद के कल इसको जस्ट डबल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।